Good morning students, welcome back. So today we are going to start our new point, which is a subtraction of decimals. As we know, in addition of a decimals, what we are doing, initially we were making decimals like. Initially, after making them like, we are doing addition. In the similar way, when we are doing a subtraction, before doing subtraction, we have to see whether the decimals are in like or not like or unlike. So if they are in unlike form, we have to convert them into like decimals first. Then we can perform subtraction. So let us see one problem. एक problem देखते हैं. Subtract 22.07 minus 13.381. As we can see here, after a decimal point there is 2 digits. Here after a decimal point there is 3 digits. So this both the decimals are not in like. लाइक डेसिमल्स नहीं है, अनलाइक डेसिमल्स है. तो सबसे पहले तो इनको लाइक बनाना पड़ेगा. पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 3. मेक वन मोर डिजिट व्हिच यू ऑब्वियसली नो विल बी 0. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 22.07 माइनस 13.381. सो 22.07 और एक डिजिट चाहिए तो पुट इट एज अ 0 माइनस 13.381. सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं. 0 minus 1 will be not possible, so make 0 as 10 and borrow 1 from a tens place, then tens place become 6. 10 minus 1 will be 9. 6 minus 8 is not possible, make 6 as 16 and borrow 1 from a next digit. Here borrowing is not possible because इसके पास खुद कुछ नहीं है. तो ये क्या करेगा, मैं तुझे तब दूंगा जब आगे वाला मुझे देगा. ये आगे वाले से मांग लेगा तो ये खुद ब खुद 9 बन जाएगा क्योंकि ये पहले 10 बना था. इसने बोरो किया इसलिए वो 9 बन गया and next digit will become 1. So 16 minus 8 will be 8. 9 minus 3 will be 6. 1 minus 3 again not possible. Make it 11 and borrow 1 from the next digit. 11 minus 3 will be 8. 1 minus 1 will be 0. So answer will be 8.689. है कि नहीं? हाँ सही है हमारा आंसर. तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ. ओके. From example 16, it is the second problem. It was little bit difficult. तो difficult तो वैसे डेसिमल में कुछ भी नहीं है, but still अगर आपको ये confusing लगता है, so I think मैं आपको समझा दूँ, it will be good. As you can see, we have to evaluate. मतलब जो भी operators हैं उसके साथ इसको evaluate करना है. इसमें addition भी है, subtraction भी है. तो हम क्या करेंगे? We will follow BODMAS. BODMAS का रूल आप सभी को पता है. B stands for bracket, O stands for order, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction. अगर इस ऑर्डर को फॉलो करें तो एडिशन पहले आए. तो इस पूरे इक्वेशन में the decimals which are having a positive sign, 4.79 is positive, 3.1 is positive. तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे. सिमिलरली माइनस और माइनस वाले टर्म्स को हम इकट्ठा कर देंगे. ठीक है. इकट्ठा करने के बाद इट विल बिकम 4.79. यस. और यहाँ पे हम प्लस 3.1 माइनस 3.57 एंड हियर माइनस 2.923 इट विल बिकम. Okay. Now what we have to do? We have to add this two and do a subtraction from this answer to this answer. आया समझ में? हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो जवाब आता है उसको ऐसे ही रखेंगे. बाद में इन दोनों नंबर को भी ऐड करेंगे. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन है, ऐड क्यों करना है? क्योंकि ये सेम साइन है. जब सेम साइन हो, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, आप उन दोनों को ऐड ही करेंगे. हाँ साइन अलग हो जाएगा. इसका जवाब जो आएगा वो माइनस में आएगा, इसका जवाब जो आएगा वो प्लस में आएगा. देन यू कैन डू सिंपल सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड दिस टू, देन दिस टू. So be with me
4.79 एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो लाइक टर्म्स हो। तो एज वी कैन सी हमारे यहाँ पे 2 डेसिमल है, यहाँ पे एक ही डेसिमल है। सो 4.79 प्लस 3.10 we have to write because हमें लाइक बनाना है। 9 plus 0 will be 9, 7 plus 1 will be 8, 4 plus 3 will be 7, तो 7.89 will be your answer। यहाँ पे हम करें तो 3.57 और ये हो जाएगा 2.923। यहाँ पे लाइक बनाने के लिए एक जीरो ऐड करना जरूरी है। इन दोनों का भी एडिशन करते हैं, सो इट विल बिकम 0 plus 3 3, 7 plus 2 9, 5 plus 9 14, remainder will be 1, 3 plus 2 5 plus 1 6, so it will become 6.439। जैसे कि मैंने बोला इसका आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसका आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव है। नाउ यू हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। 0.789 minus 6.439, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। इन दोनों को लाइक बनाना है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप नीचे ही करोगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कर रहा हूँ। सो 7.890 आई विल राइट माइनस 6.493 we have to write। 0 minus 3 is not possible, make 0 as 10 and borrow 1 from a next integer, so it will become 8। 10 minus 3 will be 7, 8 minus 9 again it is not possible, make it 18 and borrow 1 from a next integer, so it will become 7। 18 minus 9 will be 9, 7 minus 4 will be 3, point जैसे का तैसा, 7 minus 6 will be 1, so your answer will be 1.397 है कि नहीं? So I hope you वाला प्रॉब्लम easy to understand है, ठीक है? So I am pausing the video to make you understand exercise 6.6। तो अपनी टेक्स्ट बुक खोल लो, मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज 6.6 समझाता हूँ। चलो पॉज नहीं करते हम। सी एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट। तो देखो फर्स्ट है 58.63 फ्रॉम 92.46, फ्रॉम वाली चीज पहले आएगी, सो 92.46 माइनस 58.63 होगा। सारी जगह पे जो फ्रॉम जहां पे आ जाता है वो चीज पहले आ जाती है और पहले वाली बाद में हो जाती है। व्हाट माय पॉइंट? ठीक, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक हो सकते हैं। सेकेंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 रुपीज माइनस 14.75 रुपीज, ये भी हो सकता है। 60 को 60.00 ले लो। थर्ड सिंप्लीफाई है, उसका मुझे लगता है आपको कौन सा डिफिकल्ट लगेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकेंड यू माइट फील एज डिफिकल्ट, सेकेंड प्रॉब्लम। सो आई एम पॉजिंग द वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, ठीक है? तो आप भी एक बार देख लो, मैं वीडियो पॉज कर। ओके, सो फ्रॉम एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम we are going to solve. Similarly 568.75 309 249.50 minus 12.56, ये देखने से ही पता चल रहा है it is not like decimals. Here after a decimal point there is a 2 digit, here after decimal point there is no digit, here after decimal point 2, here after decimal point 2। मतलब ये और ये तो like है बट ये like नहीं है, ठीक है? If you are going for signs तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। सो एज वी नो वी विल फॉलो बोर्ड मास। यहाँ पे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, नो वी डोंट हैव टू रीअरेंज द टर्म्स बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड। प्लस प्लस वाले साथ में है, माइनस माइनस वाले साथ में। इन दोनों का एडिशन करेंगे आंसर आएगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे आंसर आएगा। फ्रॉम दिस आंसर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस आंसर एंड द फाइनल विल बी द रिजल्ट। Yes or no? So this is the plan. Now we are going to execute it. 568.75 568.75
68.75 plus 309. There is no decimal point. Add a decimal point. There is 2 digits after a decimal point. Put 2 digits as 0 0 after a decimal point and do an addition. 5 plus 0 will be 5. 7 plus 0 will be 7. 8 plus 9 will be 17. Remainder will be 1. 6 plus 1 will be 7. 5 plus 3 will be 8. So here you are getting 877.75. Similarly, 249.50 and 12.56. 249.50, 12.56. Make an addition. Addition क्यों करना है आपको पता ही है, because same sign हो, then you are going to add, but answer जो आएगा वो negative ही आएगा. Got my point? Very nice. So here 0 plus 6 will be 6. 5 plus 5 will be 10. Remainder will be 1. 9 plus 1 10 plus 2 12. Point यहाँ पे रहेगा. Remainder will be 1. 4 plus 1 5 plus 1 6 and 2 will be as it is. So here you are getting 262.06. But it is obvious negative है क्योंकि हमने negative terms को add किया. Now from this answer you have to subtract this answer. मेरे पास जगह नहीं है, so I am doing it here. I hope it is visible. हाँ, visible तो है. So 877.75 minus 262.06. 262.06. Subtraction करते हैं. 5 minus 6 is not possible. Make it 15 and borrow 1 from next integer, so it will become 6. 15 minus 6 will be 9. 6 minus 0 will be 6. 7 minus 2 will be 5. 7 minus 6 will be 1. 8 minus 2 will be 6. So you are getting answer as 615.69. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, तो ये लिखेंगे, उसके बाद नीचे ही इसको लिखेंगे. मेरे पास जगह नहीं है, so I am writing it at left side. Okay. So next problem from exercise 6.6. Try all the problems by yourself. I don't think any of the problem is difficult. But from question number 4 to question number 10, 4 से लेके 10 तक, if any of the problem you feel difficult या फिर all of the problem you feel difficult, वैसे ही 6.5 में है वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इसमें से कोई भी डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, मुझे बताओ, मैं यहीं पे स्कूल में सॉल्व करूंगा एंड मेक अ वीडियो ऑन अ नेक्स्ट डे. ठीक है, तो डेली का काम डेली करो. आज जो वीडियो भेजा है उसको आज ही देख लो, उसका होमवर्क भी आज ही करने की कोशिश करो. ठीक है, डोंट लैग बिहाइंड. ठीक है, अब लैग करोगे तो बाद में आप 2-3 दिन के बाद डाउट पूछोगे. ठीक है, और तब हमारे कुछ और चल रहा होगा. ठीक है, तो बी पर्टिकुलर टाइम के साथ ही चलना. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट और होल द पोर्शन ऑफ यूनिट टेस्ट इज ऑल्सो बीन कंप्लीटेड. यूनिट टेस्ट में आपको पता है 2nd, 3rd, 5th एंड 6th. तो ये चारों चैप्टर आपकी फेयर बुक में अच्छे से लिख लो. ठीक है, ऑन मंडे आई विल कॉल योर पेरेंट्स अलॉन्ग विथ योर बुक्स फॉर करेक्शन. तो उनको तैयार रखें. ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ बाद में आप बोलो कि सर हमारी नोटबुक बाकी है. ओके, सो नोटबुक भी फेयर बुक भी कंप्लीट कर दो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिविजन. ठीक है, एंड सम ऑफ द टेस्ट आई विल टेक एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच.